नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ गोपालपुरा रोड का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कृष्णा एकेडमी स्टेडियम पर एक भव्य कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें पुरुषों की यानी युवाओं की और 16 टीमें लड़कियों की भाग लेने वाली है और कुछ ही देर में इस भव्य टूर्नामेंट का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेसलर प्रिया सिंह पहुँचने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है खेल की दुनिया में। और मेरे बगल में खड़े इसमें मुकेश, जो कि इस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यहाँ पर एकेडमी चलती है, यहाँ पर रेस्टोरेंट चलता है और साथ में यहाँ पर युवाओं को खेलों के गुर भी सिखाए जाते हैं। हाल ही में मास्टर भंवरलाल मेघवाल कप टूर्नामेंट का एक शानदार आयोजन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में आज यहाँ पर कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है। आइए सुजानगढ़ के कृष्णा एकेडमी स्टेडियम से इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। कृष्णा डिफेंस एकेडमी का नज़ारा आप देख रहे हैं, जो कि सुजानगढ़ गोपालपुरा रोड करणी माता मंदिर के पास है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर क्रिकेट का मैदान है, रेस्टोरेंट संचालित होता है, मैरिज गार्डन है और राजस्थान के सबसे सुंदर और बड़े स्विमिंग पूल में से एक स्विमिंग पूल यहाँ पर है, जहाँ पर हर तरह की स्तर की स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस की जा सकती है। ये देखिए, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, जो एशियाड ओलंपिक में जो मान्यता प्राप्त साइज के स्विमिंग पूल होते हैं, उसी साइज का ये स्विमिंग पूल है, जहाँ पर तैराकी के लिए खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। सुजानगढ़ में खेलों का विकास किस तरह से हो, ये बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन एक युवा सुजानगढ़ का ऐसा है मुकेश। और मुकेश गोदारा निश्चित रूप से चाहता है कि सुजानगढ़ में खेल आगे बढ़े। इससे पहले उन्होंने ये पूरा मैदान जो है कृष्णा एकेडमी स्टेडियम को मास्टर भंवरलाल मेघवाल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध करवाया था। अब खुद ने यहाँ पर एक शानदार कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया है। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत जो है वो कबड्डी का चैंपियन है। एशियाड गेम में बात करें, ओलंपिक में करें, हर बार भारत का दबदबा रहता है। तो अपने राष्ट्रीय खेल का यहाँ पर एक आयोजन, हालांकि राष्ट्रीय खेल हॉकी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में अगर लोकप्रियता की बात करें तो कबड्डी सब खेलों में आगे नज़र आ रहा है। तो बातचीत करेंगे मुकेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर इस एकेडमी स्टेडियम में कौन कौन सी गतिविधि आप संचालित करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर डिफेंस एकेडमी आप चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है? ये कृष्णा ग्रुप है शिव जी। ये कृष्णा ग्रुप के अंदर ये सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया था यहाँ पे, फिर इसके पास में हमने मैरिज गार्डन बना दिया और बच्चों के लिए स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग, सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है राजस्थान का ये। इसमें तैराकी जो बच्चा सीखता है वो ओलंपिक जाए, कहीं भी जाए, वो कहीं नहीं रुकेगा। और अभी जो क्रिकेट के प्रति जो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में क्रिकेट के प्रति ज़्यादा लोग बच्चे भावुक रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अपन देखते हैं कबड्डी। हमने कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर यहाँ पे बालिकाओं के लिए तो निःशुल्क रखा है। बालिकाओं के लिए कोई एंट्री फीस, कोई शुल्क नहीं है और बालकों के लिए, और इनाम के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। बालिका और बालिकाओं में दोनों बराबर इनाम है और ये शानदार टूर्नामेंट होगा। और मैं युवाओं और से यही निवेदन करता हूँ कि भी जितना आप स्पोर्ट्स से जुड़ो, खेल कूद से जुड़ो, आप स्वस्थ रहोगे, मेरा यही कहना है। मुकेश साहब सिक्योरिटी कंपनी भी संचालित करते हैं, उसकी भी जानकारी मेरे दर्शकों को दीजिए। सिक्योरिटी एजेंसी तो अपना यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया नहीं है। हमारा काम चलता है जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर आदि जो क्लब है बाहर है या फिर इंडस्ट्री एरिया है, उनमें चलते हैं। यहाँ पे क्या इतना डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ तो शादियों में, ब्याह शादियों में भेजते हैं, लेकिन आप चलाते हैं। हाँ। अच्छा काम है सिक्योरिटी का भी। हम अच्छा MKG सिक्योरिटी के नाम से है। आपने किया था इसका शुभारंभ, अच्छा चल रहा है काम। और सर ये भी अच्छा ही काम चल रहा है। इसको सर 2 साल हुई है, अभी इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ तक। दीपावली के लमसम सर इसका उद्घाटन करेंगे, बड़ा उद्घाटन करेंगे, बड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिव जी। मुकेश से बहुत अच्छी जानकारी दी है। सिक्योरिटी का काम भी करते हैं और खेलों का विकास चाहते हैं। देखिए कितनी बड़ी भावनाएं हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो टूर्नामेंट 16 टीमें हैं, उनको निःशुल्क एंट्री दी गई है, कोई शुल्क नहीं है और इनाम लड़कों और लड़कियों दोनों वर्ग में बराबर रखा गया है। और अभी उद्घाटन में पहला मैच यहाँ पर लड़कियों का होने वाला है, बच्चियों का होगा। सबसे पहले बच्चियों का होगा टूर्नामेंट, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट आ रही है बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल। उनका भी हम मान सम्मान करेंगे और बच्चियों को वो भी प्रोत्साहन कर रही है। प्रोत्साहन के लिए वो जयपुर से चला के आ रही है बच्चियों के लिए यहाँ पे। बहुत ही उनका वेलकम है यहाँ पे। बिल्कुल। प्रिया सिंह मेघवाल के बारे में आपको बता दूं, बॉडी बिल्डर हैं, रेसलर हैं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आज उनका इंटरव्यू भी लेने वाला हूं, क्योंकि हमने उनके बारे में पढ़ा कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, 13 वर्ष की उम्र में वो माँ बन गई थी। फिर भी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से उन्होंने ढाला, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई, ऐसी महिला मुख्य अतिथि के रूप में आ रही है। तो आप देख रहे हैं मैदान पूरी तरह से सज कर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये मैदान है, आगे आप देख रहे हैं वहाँ पर शामियाना लगा है, जहाँ पर उद्घाटन समारोह होने वाला है। तो आइए अब इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह और पहले मैच का अवलोकन करते हैं।
राष्ट्रीय रेसलर जो कि हमारे ही बीकानेर डिवीजन के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ है, प्रिया सिंह मेघवाल यहाँ पर पहुँचने वाली है, जो कि इस कबड्डी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में आ रही है। और आप देख रहे हैं डीजे के साथ एक रैली के रूप में प्रिया सिंह यहाँ पर कृष्णा एकेडमी स्टेडियम पहुँच रही है। आप देख रहे हैं प्रिया सिंह पहुँच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टीम वार्म अप कर रही है। पहला उद्घाटन मैच जो होगा वो लड़कियों का होगा और ये डीडवाना जिले की लड़कियां आप देख रहे हैं जो वार्म अप हो रही है। एक शानदार मुकाबला आज यहाँ पर कृष्णा ग्रुप द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में पहला मैच अभी होने वाला है। चारियां वर्सेस डीडवाना के बीच, यानी सुजानगढ़ जिले और डीडवाना जिले के बीच में मुकाबला होगा। प्रिया सिंह मेघवाल पहुंच रही है, जबकि आरएलपी के नेता बाबूलाल कुलदीप यहां पर पहुंच चुके हैं, पहले से मौजूद हैं। मैदान में निवेदन करूंगा मैदान पे पहुंचे। कार्यक्रम की हमारे खास आकर्षण प्रिया सिंह मेघवाल महिलाओं के लिए जो एक आदर्श है वो मैदान पे पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भुट्टा जी सभी से निवेदन है कि मैदान पे आए। इस समय आप देख रहे हैं आज के कार्यक्रम के खास आकर्षण मुख्य अतिथि के रूप में महिलाओं की प्रेरणा स्रोत प्रिया सिंह मेघवाल पहुंची है। साथ में अमृता चौधरी, जानी मानी समाज सेवी, जाट नेता, कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र जी किलका, बाबूलाल जी कुलदीप, अमित मारोटिया जी, स्वर्ण जी श्याम जी स्वर्णकार, जब्बार भुट्टा जी, शिवजी खोड़, मेहरा राम जी, रेणवा, दीनदयाल जी, सभी से निवेदन है मैदान पे आ जाएं। मेरे सहयोगी राजकुमार जी शर्मा, प्रसिद्ध कमेंटेटर और एसएमसी चार्य के मैनेजिंग डायरेक्टर, और देखिए दोनों टीमों के खिलाड़ी तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं डीडवाना जिले की टीम है, दूसरी सुजानगढ़ जिले की टीम है, दोनों नए जिले बने हैं। इस समय आप कृष्णा क्रिकेट स्टेडियम का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए प्रिया सिंह मेघवाल, जो कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को जीने वाली एक खिलाड़ी आज यहां पर पहुंची है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों टीमें जिनका उद्घाटन मुकाबला होने वाला है। फिलहाल प्रिया सिंह यहाँ पर परिचय प्राप्त कर रही है, अमृता चौधरी भी है उनके साथ है, धर्मेंद्र किलका जी, बाबूलाल जी कुलदीप, जब्बार भुट्टा जी, शिव जी, सभी आप देख रहे हैं जो कि अतिथिगण हैं, कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पालोट की टीम है, पालोट की टीम के साथ परिचय हो रहा है इस समय अतिथियों का। पालोट डीडवाना जिले की टीम है जो कि अभी जिला बना है। तमाम अतिथिगण आप देख रहे हैं परिचय प्राप्त कर रहे हैं खिलाड़ियों से। पालोट जिला डीडवाना की टीम है ये, और इधर चारियां उधर से आ जाए। इस समय अतिथिगण खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। डीडवाना जिला हाल ही में बना, सबसे नया जिला जो सुजानगढ़ बना है, सुजानगढ़ जिले की चारियां टीम आप देख रहे हैं। ये देखिए युवा खिलाड़ी है सारी, और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से परिचय हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे आज। देखिए सभी से परिचय ले रही है। सुजानगढ़ के कृष्णा क्रिकेट स्टेडियम का नजर आप देख रहे हैं, कृष्णा एकेडमी का दृश्य है ये, और कृष्णा ग्रुप के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उद्घाटन मुकाबला पालोट और चारियां के बीच खेला जाएगा। इस समय चारियां की टीम से परिचय हो रहा है अतिथियों का। एक शानदार कबड्डी का आयोजन, लड़के लड़कियों की टीमें हैं, 16 टीमें लड़कियों की है, 32 टीमें लड़कों की है, और उद्घाटन में इससे पहले परिचय हो रहा है।
स्टेडियम यानी कृष्णा एकेडमी ग्राउंड से मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी राजकुमार चारिया के साथ आप सबका एसएमसी चारिया पे इस लाइव टेलीकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर एक शानदार कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है और इस समय तमाम अतिथिगण आप देख रहे हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने भी दोनों टीमों से परिचय प्राप्त किया है। उद्घाटन मुकाबला लड़कियों का मुकाबला होने वाला है, जिसमें पालोट का मुकाबला चारिया के साथ होने वाला है। पूरा परिचय बताया जा रहा है और अनेक मेडल आपने जीते हैं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। और अगर आपकी इनके जीवन के बारे में जानेंगे तो हम आपको बताएंगे। आज इनका इंटरव्यू में मुझे करना है। पास में खड़ी है प्रिया सिंह जी मेघवाल, जाने मानी बॉडी बिल्डर, आरएलपी नेता, समाज सेवी, सोशल वर्कर है अमिता चौधरी, और पार्षद नाइक जी यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी केलका, अमित मारोटिया जी, श्याम जी स्वर्णकार, बाबूलाल जी कुलदीप, जब्बार भुट्टा जी, शिवजी खोड़, मेरा राम जी रेणवा, दीनदयाल जी, तमाम अतिथि जो हैं, कुछ और नाम हैं, मगाराम जी, भामू, पालोट, गोपाल जी, उषा जी है, पूजा कंवर जी है जारिया से, रहताला जी नाइक का तिलक हो चुका है, आबिर आरएलपी के नेता हैं, विकास जी पचार, सभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जिनका तिलक करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार सभी के लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कृष्णा एकेडमी और कृष्णा ग्रुप के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी दर्शक एसएमसी चारिया के माध्यम से लाइव इसको देख रहे हैं, बने रहे। कुछ ही देर में लड़कियों का पहला मुकाबला पालोट पर से चारिया के बीच यानी डीडोर और सुजानगढ़ जिले के बीच में खेला जाएगा। तो ये यूं कहा जाए तो स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है और इस समय तिलक हो रहा है। हमारे सबसे 32 लड़कों की और 16 टीमें लड़कियों की यहाँ पर भाग ले रही है और दोनों के लिए जो इनामी राशि है वो भी बराबर है। 11,000 रुपए लड़के और लड़कियों को विजेता टीम को दिए जाएंगे और 5100 रुपए उप विजेता टीम को दिए जाएंगे। और अब मैं मुदारा जी से निवेदन करूंगा कि उनका अभिनंदन किया जा रहा है और उनका स्वागत कर रही है इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर जो प्रिया सिंह मेघवाल है, कैप्टन है पालोट टीम की। यस कैप्टन है जी, खिलाड़ी के द्वारा सम्मान हो रहा है। उसा साइड में है थोड़ा, आप कैमरे पे। हाँ जी। और अब अध्यक्ष हैं राजस्थान के और कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, कृषि मंडी के डायरेक्टर हैं, आप प्रतिनिधि रहे वहां रही है, तो ऐसे प्रसिद्ध नेता का सम्मान थानेदार गुर्जर गणेश जी गुर्जर से निवेदन करूंगा धर्मेंद्र जी कीलका का सम्मान करें। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण बाबूलाल जी कुलदीप का सम्मान करेंगे खुद मुकेश गोदारा। दोबारा बोलना जी, स्वागत किसका? ये धर्मेंद्र जी कीलका का सम्मान किया जा रहा है गणेश जी गुर्जर के द्वारा। नगर सुजानगढ़ बाबूलाल जी कुलदीप का सम्मान हो रहा है। खुद मुकेश गोदारा जी मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एकेडमी राजस्थान की पगड़ी और माला पहना कर सम्मान कर रहे हैं। और अब जो हमारे आकर्षण का केंद्र है प्रिया सिंह जी मेघवाल, जो कि प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर है, महिला बॉडी बिल्डर है। पूजा कंवर जी से निवेदन करूंगा कि आप सम्मान करें। चारिया टीम कैप्टन है पूजा, चारिया टीम की कैप्टन पूजा आए और सम्मान करें। एक मिनट पूजा इधर होना, ऐसे नहीं, सामने करो। यस हाँ यस ऐसे। अब हम सम्मान करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध सोशल वर्कर, जिनको लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि कोरोना काल में 100 से ज्यादा लोगों के दाह संस्कार आपने किए, हजारों लोगों को एक्सीडेंटल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले श्याम जी स्वर्णकार, निर्मल जी तंवर से निवेदन करूंगा कि जो कि क्रिकेट इस वजह एकेडमी जो सुजानगढ़ में क्रिकेट एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष हैं, आज उनको अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ा टूर्नामेंट आपने अभी भवनलाल जी मेघवाल की स्मृति में कराया। सुरेश तंवर सम्मान करें श्याम जी स्वर्णकार का। अब केला जी गुजर से निवेदन करूंगा विकास जी प्रचार का सम्मान करें। विकास जी भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, नाम है। और रुलानिया ये चेहरा की प्रजय का मोहताज नहीं है। पिछले 2 वर्षों से लगातार सुजानगढ़ जिले के लिए आंदोलनरत किसान नेता है।
किसानों की आवाज उठाने वाले रोलानिया जी का सम्मान संजय जी करेंगे। संजय जी जो कि प्रसिद्ध बाउंसर है इस क्षेत्र के, बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े अभिनेताओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और कृष्णा एकेडमी में भी अच्छी सेवाएं आपकी रहती हैं। जब्बार जी भूटा आरएलपी के नेता, राजू राम जी आए सम्मान करें। बाबूलाल जी कुलदीप के बाएं हाथ जो माने जाते हैं जब्बार जी। अब शिवजी खोड़ ऐसे युवाओं की जरूरत है। शिवजी खोड़ का सम्मान किया जाए। भंवर जी, सुरेश, दो नाम है इनके ड्योर है क्या बात। रतनलाल जी नायक आरएलपी नेता, आपका सम्मान करेंगे। पंकज आए का उद्घाटन समारोह देख रहे हैं इस समय और इसमें पहला मुकाबला लड़कियों हो रहा है पालोट और चारिया के बीच, जीतवाना और सुजानगढ़ जिले के बीच पहला मुकाबला। मोहनलाल जी का सम्मान हो रहा है। प्रिया सिंह जी की आप पिताजी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजाइए, जिन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब परिवार से चलकर जिस तरह से प्रिया सिंह ने पूरी दुनिया में राजस्थान का डंका बजाया, ऐसी महिला को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। युवावस्था में इतनी बड़ी सफलता आपने प्राप्त की है, माला पहनाकर सम्मान किया जाए। इटली प्रवासी है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है ये आयोजन। चारिया के हमारे तिवारी जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरे हमारे भारत का, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मैं आग्रह करूंगा गोदारा जी से कि आप इनका जो है वो माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और इनके सवाल होते हैं वो बेदाग होते हैं। मैं ही नहीं, बहुत से पूरी दुनिया कहती है ईस्ट और वेस्ट। शिव कुमार तिवारी सुजानगढ़ इज द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। मगराम जी का सम्मान हो रहा है। अब राजकुमार जी सारे आप बता रहे हैं जी के लिए, हालांकि ये क्रेडिट मुझे देते हैं लेकिन बहुत मेहनती है। राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में निश्चित रूप से छोटे से गांव से निकलकर जिस तरह से लाइव और कमेंट्री के माध्यम से अपने गांव का नाम रोशन किया राजकुमार आचार्य ने। मेरे शिष्य, मुझे गर्व है राजकुमार, बहुत 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 अभिनंदन राजकुमार आपका। बहुत अच्छा प्रसारण, और बाबू का, बाबूलाल का भी नाम लूंगा यहाँ पर मैं, जो कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से जिस तरह का प्रसारण लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रसारण होता है। आप देखेंगे स्कोर कार्ड जिस तरह से चलता है स्क्रीन पर। खेलों आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है और वो नाम है मुकेश गोदारा। जोरदार स्वागत करें और सब लोग स्वागत करें। प्रिया सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका सम्मान करें। खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इस व्यक्ति का योगदान कोई नहीं भूल सकता है। कोई बहुत ज्यादा पैसा इनके पास नहीं है, लेकिन अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा जो है खेलों को समर्पित करते हैं। ऐसे मुकेश गोदारा का, कृष्णा एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर और बड़े खेल प्रेमी हैं, सुरक्षा का एजेंसी भी चलाते हैं। बड़े बड़े आयोजन में बड़े बड़े स्टार आते हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं पूरे देश में जाकर। ऐसे मुकेश गोदारा का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। स्टेडियम पर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का लड़के और लड़कियों दोनों वर्ग का आयोजित हो रहा है यहाँ पर, और एक मोमेंट ऑफ कैरवी को भी दी जाएगा। तो देखिए ये जिस पर अमृता सिंह जी का, माफी चाहता हूँ, प्रिया सिंह जी का फोटो भी लगा है। बहुत बहुत स्वागत है सुजानगढ़ की सरजमी पे एक ऐसी महिला का जो महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में इस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारा जाता है। अमृता, यहाँ पर प्रिया सिंह से सीखा जा सकता है। अमृता सिंह जी का भी बार बार, अमृता चौधरी जी का नाम रहा, आप भी निश्चित रूप से नारी जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। कैरवी का सम्मान हो रहा है। कैरवी साहू एक छोटी सी लड़की, बच्ची सी नजर आ रही है, लेकिन बड़ी सफलताएं आपने भी प्राप्त की है। आरएलपी नेता जिन्होंने सुजानगढ़ चुनाव में चुनाव लड़ा था, उनका सम्मान किया जा रहा है। अमृता चौधरी जी और प्रियंका सिंह जी, सीताराम जी नायक का सम्मान कर रहे हैं। क्या करें, अभी लेट लगती पाएंगे, ये सम्मान तो कर ही दे। खेलों के विकास के लिए जिस तरह का आयोजन आज मुकेश गोदारा जी ने किया, उसके संबंध में क्या कहेंगे?
बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली जब लड़कियां देखती हूँ तो मेरे को वहीं से खुशी हो रही थी क्या इतनी सारी लड़कियां देखने को कहाँ मिलती है, और इन लड़कियों को आगे बढ़ाना बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम है। प्रिया सिंह जी, आपके बारे में बहुत हमने सुना है। संक्षिप्त शब्दों में अपने जीवन के बारे में, जिस तरह से संघर्ष करके आप इस मुकाम पे पहुंचे, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है कि 12 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना, बहुत जल्दी मां बन जाना, और उसके बाद में भी इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हस्ती के रूप में पहचान बनाना, थोड़ा सा संघर्ष की एक छोटी सी कहानी बताना। 12 वर्ष की नहीं थी मैं, 8 साल की थी। विवाह हुआ सब? हाँ, बहुत कम एज में माँ बन गई थी और बहुत कम क्लास पढ़ी हूँ। बाद में मैंने ओपन से स्टडी किया था, और फिर ओपन से स्टडी करने के कारण कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती थी, सरकारी तो दूर की बात है। और फिर ऐसे में मेरे पास कोई स्कोप नहीं बचता था। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। और हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए किसी ने ऐसे बोला कि तुम्हें जिम में ट्राई करना चाहिए, और जिम में आज भी देखो लड़कियां हैं नहीं, कहीं भी ट्रेनर तो नज़र ही नहीं आती। और ट्रेनर छोड़ो, मैं लास्ट टाइम जब सुजानगढ़ आई थी, मैंने 5 किलोमीटर के एरिया में ये नोटिस किया कि कोई महिला घर से बाहर नहीं खड़ी। तो ये बहुत बुरी बात है, ये समाज को अच्छा संदेश नहीं जाता है। और अभी भी देखो लड़कियां, बच्चे छोटे छोटे हाथ हिलाने से भी शर्माते हैं, तो बुरा मत मानना। पर सुजानगढ़ का जो कल्चर है ना, वो जागरूक नहीं है, लड़कियों के लिए जागरूक नहीं है। अगर ये जागरूक नहीं होगा ना, तो ये आने वाली घटनाएं, जैसे रेप हो रहा है, महिला उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। महिलाएं अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रही है, अभी मैं भी जिंदगी में कुछ कर पाऊं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए अमृता जी ने मेरे को बताया कि मैं ये गेम वगैरह करवा रही हूँ लड़कियों का। तो उन्होंने कहा प्रिया जी आपको आना। लास्ट टाइम भी जब मेरी अमृता जी से थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि अमृता जी आप इतना आगे हो, समाज सेवा में हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है एक महिला इस क्षेत्र में आके जब इतना समाज सेवी का काम करती है, पर थोड़ा सा होके महिलाओं की तरफ ध्यान दे, बच्चियों की तरफ ध्यान दे। तब अमृता जी ने मेरे से वादा किया कि मैं प्रिया जी बिल्कुल इस पे ध्यान दूंगी। और वो देखो कुछ ही दिन में, 8 दिन में इन्होंने वो करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और अमृता जी जैसी महिलाएं क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी जब भी समाज जागरूक है तभी आगे बढ़े। प्रिया सिंह जी, आपकी उपलब्धियों के बारे में एक छोटी सी जानकारी दर्शकों को बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की आपने उपलब्धियां प्राप्त की। देखो, मैं 3 टाइम मिस राजस्थान हूँ, और राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर का टाइटल तो मुझे है ही। और मैं नेशनल और स्टेट लेवल के मैं बहुत सारे कंपटीशन खेल चुकी हूँ, और मैं 1 महीने में 3 गोल्ड जीत चुकी हूँ। और मुझे इंटरनेशनल 2 बार अवार्ड मिला है, वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप का अवार्ड मिला है, जिसमें 160 देश आते हैं, मलेशिया वगैरह सभी देशों में से मैं राजस्थान से सेलेक्ट होके गई थी। और मुझे भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड मिला हुआ है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। और इससे पहले मुझे फिल्म इंडस्ट्रीज में लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड मिला हुआ है, जो आज तक बाल ठाकरे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, और मैं पहली ऐसी खिलाड़ी महिला हूँ, मैं खिलाड़ी पहली ऐसी हूँ जिसको लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड फिल्म इंडस्ट्रीज द्वारा दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और चारियां से जो ये चैनल चलाते हैं साहब, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये हर जगह जाके एक टूर्नामेंट करवाना अलग बात है, लेकिन आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। जब तक दुनिया उसको देखती नहीं है, आज मैच सुजानगढ़ में हो रहा है, अपने यहाँ के बहुत सारे लोग, भाई बंधु लोग हैं, वो गल्फ में बैठे हैं, इटली में बैठे हैं, तो अलग अलग देश में बैठ के और रात के 11 बजे भी यहाँ का मैच देख रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप लोगों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि एक दिन आपका एक बहुत बड़ा नाम हो। वैसे आपने नाम कमाया है, क्योंकि मुझे याद है 2011 की बात है, आपका चैनल उस समय थार चैनल था, और लाडनू में वो एक हीरो आए थे, बिल्कुल जैकी श्रॉफ आए। हाँ, जैकी श्रॉफ आए थे, और उस समय हम साथ साथ थे, मैं भी इधर की धरती के लिए नहीं थी। अब मैं सबसे पहले मेरे छोटे भाई मुकेश गोदारा के लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहती हूँ कि इन्होंने, ये मोहताज नहीं है अपने परिचय के, क्योंकि जो सारी सुविधाएं, आज आप इधर ये दीवार देख रहे हो, उसके साइड में राजस्थान का पहला इतना बड़ा करण ताल है, जितना बड़ा कहीं राजस्थान में नहीं है। ऐसे स्विमिंग पूल के अंदर अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है तो वो कहीं अटक नहीं सकता है। इसके बाद में आते हैं हम जिम के लिए। तो यहाँ पे मैं बाकी जो मेहमान आए उनको बताना चाहती हूँ कि अभी तक मुकेश कोई फीस नहीं ले रहा किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट मुकेश की तरफ से वो खुला है। जो भी जिम में आना चाहते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी आते हैं, वो सब लोग आपके लाभ उठाते हैं।
मुकेश से मैंने निवेदन किया था कि प्रिया जी ने पिछली बार मुझे बोला कि अमृता जी बड़ी गलत बात है, आपके यहाँ पे लड़कियां और महिलाएं बाहर नहीं आती है। प्रिया जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो हनुमान जी का काफिला था वो काफी लेट आया था। हालांकि हम शेखावाटी के आंचल में आते हैं, लेकिन हम थोड़े अंतिम छोर पे बैठे हैं और अभी उम्मीद करते हैं कि जैसे 2-3 दिन पहले जिले की घोषणा हुई है तो हमारा भी डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रिया सिंह जी को और इनके पिताजी को कि एक ऐसा सेक्टर को इन्होंने चुनने दिया, क्योंकि महिलाओं के साथ में इतनी सारी बाउंड्रीज होती है जो लड़कियों को नहीं आगे आने देती है। और दूसरा, मैं जो टीमें आई है लड़कियों की, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मन में हौसला हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, दूसरा ये प्रिया सिंह जी आपके सामने उदाहरण है। और ये इनमें से इस तरह के जो मंच इन बच्चियों को मिलते हैं तो ये भी एक दिन राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के मैच खेल सकती है। मैं जितनी भी टीमें आ रही है और जो आयोजक करता और आयोजन जो टीम है उनको मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन देती हूँ। और जितनी भी टीमें आती है उनको मैं एक इतना ही निवेदन करूंगी कि खेल को खेल की भावना से खेल के जाना है और एक अनूठी छाप सुजानगढ़ के अंदर छोड़ के जानी है, अपनी टीम की एक अनूठी छाप छोड़ के जानी है। और सभी आने वाली टीमों के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता जी बहुत बड़ी समाज सेवी हैं और निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। ये देखिए टीमें तैयार हो रही है मैच के लिए। ये चारियां की टीम है और इधर पालोट की टीम और दूसरी तरफ जो उषा हुआ है टॉस करवाएंगी प्रिया सिंह जी और अमृता चौधरी जी। इसके ऊपर आएंगे दोनों कैप्टन पहुंच चुके हैं टॉस के लिए। अभिषेक आपको टॉस सिक्का उछाला जा रहा है टॉस के लिए। पहले पीछे की कॉल होगी। हेड कॉल किया है, हेड कॉल किया, टॉस जीता है, टॉस विन। पालोट ने टॉस जीता है, ग्राउंड चुना है। यानी टॉस वाली जो टीम पालोट पूजा राठौड़ इस समय रेड के ऊपर है। 7 के डिफेंस है, बोन सोन है। 6 और 7 खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए होता है। कृष्णा ग्रुप का ये कार्यक्रम है, पूजा को डिफेंस किया गया है। पहला पॉइंट इस समय टीम प्लॉट के पूरा नाम पालोट के खाते में जुड़ता हुआ 2 नंबर टी शर्ट में इस समय पालोट की तरफ से। अभिषेक आप लेफ्ट साइड में होना, इधर इस साइड में होना, इस साइड में। यस बिल्कुल। 6 के डिफेंस के अंदर बहुत तेजी के साथ हाथ डाले। दूसरा पॉइंट इस समय टीम पालोट के खाते में जुड़ता हुआ। 2 पॉइंट हो चुके हैं। पैसा तैयार, कोमल लिखा हुआ है टी शर्ट के ऊपर 06 नंबर में टीम चारिया की तरफ से तैयार होते हुए। जबरदस्त मुकाबला, लेकिन अब की बार पॉइंट मिलेगा। चारिया टीम है उसके खाते में जुड़ता हुआ। तैयार है वैसे टीम चारिया है, वो लगातार मुकाबला खेलती हुई। जितने भी लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत करते हैं। आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने का हम प्रयास करेंगे। 30 सेकंड मिलने वाली होती है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। इस पास एक पैर पीछे वाली लाइन पर और दूसरा पैर उसी दरमियान हवा में होना चाहिए, तब वो किसी भी टीम के लिए बोन्स काउंट होता है। ब्लॉक कर दिया है, रेड आउट है। एक पॉइंट टीम इस समय पालोट के खाते में और जुटा हुआ। पालोट के पॉइंट्स की संख्या 4 है, चारे के पॉइंट्स की संख्या 1 है। आप ये जो तस्वीरें YouTube चैनल SMC चारिंग के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, SCN सुजला पर इस कार्यक्रम को लगभग 1 घंटे के बाद अपडेट कर दिया जाएगा और उस समय आप इस मुकाबले को लगातार देख सकते हैं। नॉकआउट के आधार पर यह प्रतियोगिता हारने के बाद में कोई मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में लड़कों का मुकाबला होगा। 5 का डिफेंस है, बाउंस मिलना नहीं है, सबसे टफ डिफेंस होता है और ये संतों का डिफेंस है, जाने नहीं देगी। जबरदस्त हम आप लोगों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तमाम अतिथि मैच का मजा ले रहे हैं और तमाम जो अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम दिखाएंगे। फिर से 6 का डिफेंस है, वो वक्त बताएगा, समय बताएगा। जबरदस्त मुकाबला चलता है। सबसे पहले काम है ऑफलाइन को पार करना, वो इन्होंने किया है और एम्पटी रेड डालने के बाद चल दिया वापस। इसको टैली करवा दें हम आपको। चारिये की पॉइंट्स की संख्या 2 है, पालोट के पॉइंट्स की संख्या 4 है, यानी 2 पॉइंट का अंतर चल रहा है। हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है। जबरदस्त तरीके से डिफेंस करने का प्रयास है, खूबसूरत डिफेंस। विशाल बजरे के लोग क्या कहेंगे मैं बताता हूँ, जीवन का कट्टू सत्य। 4 लोग 12वें दिन कहेंगे पूरी जरा गर्म देना, ये जीवन का सच है। तैयार है फिर से। 5 के डिफेंस में बोन्स नहीं, क्योंकि 6 और 7 खिलाड़ी होते हैं, तब किसी भी टीम के लिए बोन्स अवेलेबल होता है। लगातार रेड के ऊपर एम्पटी रेड डालने के बाद चल दी भूया। 7 के डिफेंस में पूरा पाला भरा हुआ है, 6 और 7 खिलाड़ी होते हैं, तब किसी भी टीम के लिए
बोन्स अवेलेबल रहता है और बोन्स करीब में एक पैर पीछे वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए, उस दरमियान एक पैर चाहे 1 इंच हवा में ऊपर रहना चाहिए। ब्लॉक करने का प्रयास था, बाहर फेंका, यहाँ डिसीजन क्या आता है अभिषेक का बाकी है। बोनस +1 टच पॉइंट, यानी एक डिफेंडर चारिए का बाहर जाएगा और एक बोन्स भी जुड़ेगा। जबरदस्त तस्वीरें यहाँ पर लगातार तैयार होते हुए। आप थर्ड है तो बता दिया करो, अगर थर्ड है तो तुरंत बोल दिया करो। थर्ड है क्या पहले? ये थर्ड रेड है, 2 एंड आई पॉइंट चाहिए इस पर किसी भी हालत में। 30 सेकंड मिलने वाली है पूजा को, ये बता रहे हैं कि थर्ड है और जबरदस्त तरीके से डिफेंस कर दिया, चाहे थर्ड है चाहे 1 है। एसएन शुजला के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, विशेष रूप से सीजी और उसकी पूरी टीम को कि आप समय निकाल कर यहाँ पर जुड़े। ऑल ओवर थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लगातार 5 के डिफेंस में अमृता सिंह, प्रिया सिंह मेघवाल यहाँ पर विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची है। 2 पॉइंट को टच कर गई अमृता जी चौधरी, उनके साथ में प्रिया सिंह। 9 पालआउट के हैं, 3 चारिये के 6 पॉइंट से इस समय टीम चारिये पीछे चल रही है। हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है, 15-5-15 का ये मुकाबला होगा। फिर से तैयार, 30 सेकंड का मिलने वाला है। 6 के डिफेंस के अंदर 7 का डिफेंस पूरा पाला भरा हुआ है। एम्पटी रेड डालने के बाद चल दी वापस से। टाइम चल रहा है, टाइम हमारे से शिवजी कौन सा रुकने वाला राउंड भी नहीं रोक पाए हम, कौन से खेत की मूली है। धरती के ऊपर सब कुछ रोका जा सकता है लेकिन समय किसी से नहीं रुकता है, अनवरत समय चलता है। 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल एक्टिव है इस समय और अब की बार ये फिर से चली जाएगी। 2 पॉइंट है वो टच कर गए आसानी से। 7 के डिफेंस में पूरा समय लेते हुए, पूरा वक्त लेते हुए 30 सेकंड मिलने वाली होती है। उसी 30 सेकंड में सब कुछ करना पड़ता है। जबरदस्त कार्यक्रम है और अब ये लगातार जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर कृष्णा ग्रुप है, मुकेश जी गोदारा और उनकी टीम के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और मुकेश जी गोदारा के बारे में हमें जानकारी मिली कि कोई नॉर्मल फैमिली से उठकर उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थाएं वो लगातार प्रोवाइड करवाई है सुजानगढ़ में। फिर से यहाँ पर 30 सेकंड मिलने वाली होती है, उसे में सब कुछ करना पड़ेगा। कोशिश रेड आउट है, 30 सेकंड पूरी हो गई है के खाते में, तो पालआउट्स की पॉइंट्स की संख्या पहुंच जाएगी यहाँ पर 14, 4 या 3, 11 पॉइंट से पीछे चली गई है टीम चारिया। बहुत बैक अंदर तक जाने की बिल्कुल बीच में दावा ठोका उन्होंने टच पॉइंट का। देखते हैं क्या कुछ करते हैं। बहुत तेजी के साथ संतोष काफी नजर आ रही है, बिल्कुल एक्टिव हालत में। अगर पॉइंट नहीं निकलते हैं तो यहाँ से पीछे चले जाएंगे। पहला हाफ चल रहा है और पहले हाफ में रोकने का प्रयास, अगली बार फिर से ब्लॉक किया पूजा को, कोई चांस नहीं है। चारिये की जो मेन रेडर उनको डीप चली गई थी, बहुत ज्यादा अंदर चली गई थी। नतीजा ये निकला कि उन्हें आउट होना पड़ा। एक टीम पालोट्री 2 नंबर जर्सी के अंदर लगातार रेड के ऊपर हमारे तमाम जो मेहमान जुड़े हुए, दरवंदे जी किल का वो भी लंबी चौड़ी बातचीत कर रहे हैं लगातार। ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन अब की बात चली जाएगी। ये नागौर रेड के ऊपर 7 के डिफेंस में लगातार जो टीम चाह रही है उस समय काफी बैक में जाती हुई, काफी पीछे जाती हुई। क्या करेंगे, किस तरह का प्रयास होगा उनका। 30 सेकंड मिलने वाली है और अब की बार फिर से ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को चांस नहीं। उनका सुपर टैकल है वो एक्टिव हो जाता है। फिर से तैयार, लगातार रेड के ऊपर क्या कुछ करेंगे, किस तरह से मुकाबला चलेगा। रोकने का प्रयास जरूर किया, ये चली जाएगी फिर से। आखिरी खिलाड़ी बची है, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को रेड करवाई जा रही है और सब्स्टिट्यूट किया गया है खिलाड़ी को। और आखिरी खिलाड़ी अंतिम दूसरी बार पेनल्टी लगने के कगार पर पहुंच गई है और रेड के ऊपर है, भेजा गया है आशा को। आखिरी उम्मीद की किरण है आशा, आखिरी खिलाड़ी के रूप में इस समय आशा को उतारा गया है। आशा क्या करती है अपनी टीम के लिए, आशा जगह पाती या नहीं जगह पाती, दबोच लिया उनको। तैयार, फिर से तैयार होते हुए पालआउट की तरफ से लगातार रेड के ऊपर एम्पटी रेड। तैयार, फिर से पूजा जो मेन रेडर के रूप में है चारिये की तरफ से। और कुछ देर के लिए मैं इस रेड के बाद में सीजी को दूंगा माइक्रोफोन।
तुरंत पालोट की तरफ से 2 नंबर टी शर्ट के अंदर। जी कितना एक समय हुआ करता था जब लड़कों के बीच में केवल कबड्डी खेली जाती थी। आइए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि चारिया की टीम इस समय पिछड़ रही है, लेकिन अगर जज्बे की बात करें कि दोनों टीमों के जज्बे में कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। एक बात और कहना चाहूंगा कि दिलडोल में आपकी चारिया की टीम की खिलाड़ी है वो काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं एक समीक्षक कमेंट्री के रूप में, तो पालोट की खिलाड़ी टेक्निकल रूप से बहुत मजबूत है और यही कारण है कि लगातार चारिया की टीम इस मैच में पिछड़ती जा रही है। और अगर बहुत जल्दी उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक को नहीं पकड़ा तो मुझे लगता है कि काफी देरी हो जाएगी चारिया के लिए, क्योंकि लगातार स्कोर बढ़ाती जा रही है पालोट की टीम। अभी जो 7 नंबर खिलाड़ी रेड कर रही है वो सबसे मजबूत खिलाड़ी है पालोट की, और बिल्कुल एक कबड्डी खिलाड़ी के जिस तरह का होना चाहिए इस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी साफ नजर आ रही है। अच्छी रेड है, वहां पर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 3 खिलाड़ियों को छकाते हुए लाइन को क्रॉस किया, 2 पॉइंट हासिल करके वापस निकल गई। ये 2 खिलाड़ी बाहर बैठेंगे चारिया की। यहाँ पर शानदार मुकाबला सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं कृष्णा एकेडमी में, और इसी बीच एक और पॉइंट गंवाना पड़ रहा है चारिया को। और मैं जैसा लगातार आपको बता रहा हूं कि चारिया की टीम काफी कमजोर यहां पर नजर आ रही है। डिलडोल में खिलाड़ी काफी मजबूत हैं, लेकिन तकनीकी बात करें कबड्डी की भाषा की बात करें तो यहाँ काफी कमजोरियां नजर आ रही है। एक बार फिर 2 नंबर की खिलाड़ी रेड कर रही है और सामने 2 ही खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का सुपर टैकल यहाँ पर है, पकड़ना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, मरता क्या ना करता। यहाँ पर ये कहावत चढ़ता तो रही और ये 1 पॉइंट लेकर और दूसरे को भी टच कर दिया इन्होंने। ये देखिए ये मजबूती पक्ष है। यहाँ पर 2 नंबर की खिलाड़ी गई, दोनों खिलाड़ी को आउट कर दिया इन्होंने और 4 पॉइंट प्राप्त किए। तो पालोट की टीम लगातार बढ़त हासिल करती जा रही है। यहाँ पर कार्यक्रम का जो ये उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है चारिया वर्सेस पालोट, यानी सुजानगढ़ और डीडवाना के बीच। सुजानगढ़ नवजात जिला है जो परसों बना है, डीडवाना अभी 1 महीने पहले बना है। और दर्शक दीर्घा का दृश्य दिखाएं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह जी मौजूद है, सोशल वर्कर अमृता चौधरी जी मौजूद है, धर्मेंद्र जी किलका मौजूद है, बाबूलाल जी कुलदीप आरएलपी के नेता मौजूद है, प्रिया सिंह जी के पिताजी मौजूद हैं। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर मैच का मजा ले रहे हैं। और इस समय पहला हाफ हो चुका है, टाइम आउट लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है जो कि कृष्णा ग्रुप के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच है। पालोट डीडवाना और चारिया सुजानगढ़ के बीच खेला जा रहा है, जिसमें चारिया की टीम पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। ताजा स्थिति बताएं, स्कोर क्या है बाबूलाल? 32 पालोट 32 और 3 पीरियड के लिए मात्र 3 अंक। बहुत दयनीय स्थिति कहूंगा राजकुमार में यहाँ पर। 32 और 3, और इसी बीच खेल शुरू हो चुका है। उधर 4 नंबर की टी शर्ट में पूजा गई है और ये शानदार शुरुआत, लगता नहीं है लाइन को टच पाई है, रेफरी बताएंगे आउट। बहुत करीब चला गया था पैर, लेकिन रस्सी को नहीं छू पाया। तो कहीं ना कहीं लगातार दबाव चारिया पर साफ नजर आ रहा है। 2 नंबर टी शर्ट में पुनः खिलाड़ी जा रहे हैं रेड करने के लिए, चारिया के खेमे में गई है, देखते हैं क्या करके आती है। घेरने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं घेराबंदी की जा रही है, जिस तरह से वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में घेराबंदी का खेल चल रहा है, लेकिन वो हिंसक प्रवृत्ति है। यहाँ पर खेल है जो कि भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए खेला जाता है। 1 पॉइंट पुनः हासिल करके आई है और पालोट का जो किला है वो अवैध नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से 6 नंबर टी शर्ट में कोमल, नाम कोमल है लेकिन शरीर से कोमल नजर नहीं आ रही, काफी मजबूत नजर आ रही है। और लेकिन मजबूती कमजोरी साबित हो रही है। यहाँ पर पुनः पालोट की खिलाड़ियों ने घेर लिया और वापिस जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर मिला पालोट को और लगातार इजाफा करते जा रहे हैं अपने स्कोर में। 7 नंबर की टी शर्ट में सबसे लंबी और मजबूत खिलाड़ी गई है रेड करने के लिए। 4 ही खिलाड़ी है चारिया के समय और ये पकड़ने का प्रयास, लेकिन कोई मौका नहीं दिया। वापिस लौट आई 2 खिलाड़ियों को आउट करके और पुनः 2 ही खिलाड़ी मैदान आ रही है यहाँ पर चारिया के लिए। मुझे एक औपचारिकता नजर आ रही है। यहाँ पर 7 जीत की तरफ बढ़ रही है पालोट की टीम। आशा जा रही है, जो कि कोई आशा नजर नहीं आ रही मैदान पर, नाम आशा जरूर है। और ये बाहर आ गई, पुनः आउट। इसीलिए मैं कह रहा हूं नाम ही आशा है, लेकिन आशा यहाँ पर चारिया की कोई नहीं है। 15 मिनट का खेल
हो चुका है, 15 मिनट हाफ टाइम हो चुका है। आखिरी खिलाड़ी है अंतिम खिलाड़ी है, मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएंगे। अभिषेक, इसके बाद में ये देखिए धीरे 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 उसके पास जा रही है, जैसे एक नाग जाता है अपने शिकार के पास और वापस सहजता से आ जाता है, ठीक उसी तरह से उन्होंने अंतिम खिलाड़ी को भी आउट कर दिया। ऑल आउट हो गई है, क्योंकि इसमें बोनस पॉइंट भी मिलते हैं ऑल आउट में राजकुमार। और इसी के साथ ये पहला हाफ खत्म हो चुका है। स्कोर बताएं बाबूलाल शर्मा जो कि स्कोरर है। 40 और 3 पे अटका हुआ। मैं बता दूं पहले हाफ का खेल खत्म हो चुका है। चारिया पालोट के बीच कृष्णा एकेडमी द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला चल रहा है। 40 अंक है इसमें पालोट के पास, जो कि डीडवाना जिले से है, और सुजानगढ़ जिले की चारिया की टीम के पास केवल 3 अंक है। यानी पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला है। उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आ रही है और कोई ऐसा खेल भी देखने को नहीं मिल रहा है कि हम चारिया से कोई उम्मीद करें। खिलाड़ी अच्छी है, लेकिन लग रहा है कि अनुभव की कमी है, और जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव बहुत ही जरूरी होता है। और जहां तक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चारिया टीम है वो जो अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल रहे थे उसके बाद में थोड़ी बहुत निकली है, और अभी कुछ देर पहले अमृता जी से और प्रिया जी से भी बातचीत हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी हम मानते, ग्रामीण क्षेत्र नहीं चाहे शहरी क्षेत्र, अभी भी लड़के हमारा जो चूरू है, सुजानगढ़ बेल्ट है, उसके अलावा इधर वाले बेल्ट की बात करें तो अभी भी ये लोगों की मानसिकता है वो कुछ हद तक शिथिलता की मानसिकता के शिकार है। मैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कवरेज करने के लिए जाता हूँ, लगभग बहुत सारे पिछले 2 साल के दौरान लगभग 1300-1400 मैच दिखा दिए कबड्डी क्रिकेट को मिलाकर। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में जो दबदबा है उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि थोड़ा तजुर्बा है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 5वां या 6ठा मैच खेल रही है चारिया की टीम है जो बाहर रही है, यही कंपैरिजन है। और मैं जहां तक इस टीम की बात करूं, डिडवाना की टीम है, तो इनके जो जिस तरह से वो अंकल जी है ना, उनका शायद नाम तो मगाराम जी, एक मगाराम जी वो था जिन्होंने कॉमेडी के माध्यम से लोगों को कटोरा थमा दिया था, और दूसरा मगाराम जी है जिस तरह से वो आकर बैठे थे, बॉडी लैंग्वेज से आदमी का जो टीम कोच होता है उनसे पता चल जाता है। एक बार मगाराम जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और सीधा लौट कर आए पॉइंट टू पॉइंट, तो टीम चारिया उसके पास अनुभव कम है, और ये टीम वास्तव में जिस तरह से खेल रही है और अकल ग्रामीण प्रतियोगिता से आई, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फाइनल या सेमीफाइनल तक का सफर जरूर तय करेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। जैसा राजकुमार बता रहे हैं कि अभी चौथा ही मैच खेल रही है, अनुभव की पूरी तरह से कमी, और मेरा कोई कमेंट गलत होता भी नहीं, मुझे साफ लग रहा था कि टेक्निकली बहुत कमजोर नजर आ रही है, और उसका एकमात्र कारण अनुभव नहीं है। कम मैचेस खेले हैं, जैसे जैसे खेलेंगे आगे बढ़ेगा, क्योंकि हार व्यक्ति को जीतना सिखाती है, और जितनी बार हारेंगी हर बार अपनी कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैच पुनः शुरू हो रहा है, पुनः मैदान पे चल मौजूद है, और पालोट की तरफ से 6 नंबर की टी शर्ट में गई है खिलाड़ी। हर खिलाड़ी अपने आप में बहुत मजबूत है और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाती है, और कुछ न कुछ लेकर ही आती है, कहा था। और अब पूजा चारिया की 4 नंबर टी शर्ट में, जो कि सबसे मजबूत खिलाड़ी है। देखिए घेरने का प्रयास लगातार रहता, दबाव बनाए रखते हैं, जो लाइन क्रॉस करनी होती वहां पर जाने, और ये देख लीजिए बहुत आराम से पकड़ लेती है। पहले खिलाड़ी को थका देती है, कुछ देर इधर उधर चहलकद भी होती है, और जब लगता है कि वापस लौटने का टाइम, उस समय पकड़ लेती है। बस यही तकनीकी है, मैं जो कह रहा हूँ तकनीकी कमजोरियां यही होती है। अभी देखिए दुबली पतली सी खिलाड़ी है, लेकिन हौसला इनका भी काफी फुर्तीला है। और ये प्रिया शानदार ढंग से 1 पॉइंट, बहुत लंबे अरसे के बाद 1 पॉइंट लेकर आई है, और इस पॉइंट का हम स्वागत करते हैं। 3 से माफी चाहता हूँ, पालोट की खिलाड़ी है, कोड चेंज हो गया जी जी, कोड चेंज हो गया है, और एक और पॉइंट मिला। अभी भी अटकी हुई है चारिया की टीम 3 अंकों पर। कोमल से उम्मीद करते हैं कि 1 पॉइंट लेकर जाए। 3 का जो आंकड़ा अटका हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, उससे हटे कुछ, 4 पे जाए। 2 अंकों में तो मुश्किल लग रहा है पहुंचा। और ये देखिए ये पॉइंट देखिए, मेरे कहते ही लगता है कि टॉनिक मिल गया है, और 3 से 4 पे अंक पहुंच चुके हैं। 1 पॉइंट आखिरकार मिला यहाँ पर चारिया को। 40 आगे हो गया स्कोर बाबूलाल, 42-4 स्कोर है। 43-4, 43-4 पालोट 43, चारिया 4। 2 नंबर टी शर्ट में पालोट की खिलाड़ी रेड कर रही है, चारिया की खिलाड़ी घेरने का प्रयास जरूर कर रही है। आक्रमण करना होगा, चारिया की खिलाड़ी में थोड़ी हिचक नजर आ रही है, वो पकड़ने का प्रयास कम कर रही है। उनको अगर सीखना है तो अटैक करना पड़ेगा, अटैकिंग गेम ही आपको आगे ले जा सकता है। आक्रमण दुनिया की सबसे बड़ी नीति कही जाती है, वो चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, चाहे समाज हो, व्यक्ति को आक्रामक होना जरूरी है हर क्षेत्र में।
और ये देखिए, ये आक्रामक रूप पुनः अपनाया गया। एक और पॉइंट मिला। लग रहा है कि मेरे कमेंट अब इनके ऊपर काम कर रहे हैं। 2 बार मैंने कमेंट किया, दोनों पर काम किया और दोनों पर अंक मिले हैं। अंकों की संख्या चारिया की 5 हो चुकी है। और अब पालौट की खिलाड़ी को घेरने का प्रयास, अटैक करना पड़ेगा। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि पकड़े, कोशिश करें। कोशिश करी गई, बाहर भेज दिया। वहां पर 2 पॉइंट लेकर गई है। पॉइंट खोने के लिए कुछ नहीं है चारिया के पास। मैच में खोने का कुछ नहीं है, सीखने का वक्त है चारिया के लिए, क्योंकि बढ़त इतनी ज्यादा है पालौट की कि वापसी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हार से नहीं डरते हुए आक्रमण करके कुछ सीखने का समय है। कोमल गई है रेड करने के लिए। देखिए, आंखें देखिए आप पालौट की खिलाड़ियों की, बिल्कुल खिलाड़ी के ऊपर रहती है और प्रयास करती है कि जब थकान आंखों में नजर आए उस समय आक्रमण करके पकड़ लेती है। ये टेक्निकल पॉइंट है। ये देखिए, जैसे ही वापस मुड़ी, पीछे हट गई। यहाँ पर पालौट की खिलाड़ी पकड़ना चाहती थी लेकिन पलट मारी वहां पर खिलाड़ी ने। जैसे ही सामने चेहरा हुआ, पीछे हट गई। ये कुछ तकनीकी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है यहाँ पर चारिया को। ये देखिए, इस बार नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, कोमल को जाने दिया। वरना बहुत कम अवसर होते हैं जब पालौट की खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को रेड करके वापस लौटने देते हैं। देखिए, मुस्कान साफ पालौट के खिलाड़ियों के चेहरे पर है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं, उनको हार का कोई खतरा नहीं है। जबकि ये देखिए, ये तकनीकी कमजोरी वहां पर खिलाड़ी ने अटैक किया तो तीनों खिलाड़ी पीछे रह गए। बहुत एडवांस टैकल बोलते हैं इसको कबड्डी में। राजकुमार जैसा कह रहे हैं कि एडवांस टैकल इसको कहते हैं। कबड्डी की भाषा पूरी पकड़ है राजकुमार चारिया को कि सैकड़ों नहीं हजारों मैचों की कमेंट्री कर चुके होंगे। कोमल आ रही है यहाँ पर रेड करने के लिए। देखिए कहां तक है, देखिए जो लाइन है उसके 3 फीट अंदर आ गई खिलाड़ी घेरने के लिए, और कभी भी पकड़ सकती है, लेकिन इंतजार करें कि वो थोड़ा थक जाए। और लगातार बातचीत होती रहती है एक दूसरे से। ये कुछ चीजें हैं सीखने की। ये देखिए, दूसरे खिलाड़ी बता रहे खेलने वाले। मैं यह नहीं कहने का मतलब कि थोड़ा घूमने दो। ये चीजें चारिया में देखने को नहीं मिली। खिलाड़ी आपस में बात करें, एक दूसरे से बताएं कि ये करना है। लेकिन राजकुमार चारिया जैसा बता रहे थे कि 4 ही मैच खेले इन्होंने, तो अनुभव की पूरी तरह से कमी। हर खेल के साथ, हर पराजय के साथ कुछ सीखेंगे जीतने के लिए। ओ बहुत ही शानदार, देखिए ये है, बहुत ही शानदार तकनीक से पकड़ा, सीधे पैरों पर लिपट गई, जाने का मौका ही गिरा दिया खिलाड़ी को वहीं पे। कोमल बढ़िया खिलाड़ी। कबड्डी की भाषा में, हाँ, डबल थाई, ये कबड्डी की भाषा में मैं सीखूंगा आपसे बहुत सारे वर्ड। और ये बाहर निकाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर स्कोर 50 को पार कर चुका। 51 पालौट और 5 केवल 7, चारिया 7, पालौट 51। और ये फिर पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। एक तरफा मुकाबला, 1 साइडेड, औपचारिकताएं शेष। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुकाबला तो जीत ही लिया है पालौट ने, बस सीखने का मौका है चारिया के खिलाड़ियों के लिए। वो आक्रमण करें, अभी मौका है उनके पास। दुबली पतली खिलाड़ी होती है, उसको पकड़े। ये देखिए, मैं जब बोलता हूं तभी करती है चारिया की। मुझे लग रहा है कोचिंग करनी पड़ेगी मुझे चारिया की खिलाड़ियों के लिए। जो मैं बताता हूँ वो कर ही लेती है, बस ये अपने आप करे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। आक्रमण करें, खेल में आक्रामक सबसे बड़ी नीति और आक्रमण होती है। पूजा रेड कर रही है और पूजा की पूजा कर दी। यहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया वापस। और इसी के साथ हाथ मिला लिया है और ये मैच खत्म हो चुका है। वैसे परिचय आमने सामने हाथ दोनों एक दूसरे की टीमों से हाथ मिलाएं। और चारिया से निवेदन करूंगा कि सीखें आज के मैच में जो उन्होंने कमजोरियां की हैं, और इस मैच को देखें दोबारा एसएमसी चारिया और एसएमसी सुधा पर, और ढूंढे कि क्या कमियां रही हमारे खेल में, उनको दूर करने का प्रयास करें। ये वक्त आपके लिए सीखने का है, खेल के साथ सीखें, जितना भी सीख जाएंगी खेलेंगी तो। और इसी के साथ मैं बता दूं कि एक तरफा मुकाबले में पालौट ने चारिया को पराजित किया। बबलाल चारिया बताएंगे क्या स्कोर रहा? 53-8, यानी 45 अंकों से पराजित किया पालौट ने
सुजानगढ़ जिले की चारिया टीम को डीडवाना की जिले की पालोट टीम ने, दोनों नई जिले, और अच्छा मुकाबला हुआ। और देखिए ये बातें कर रही है आपस में, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों टीमों को बधाई शानदार मैच के लिए। देखिए मैं हमेशा प्रेरणा की बात करता हूं और प्रिया सिंह जी और अमृता चौधरी जी में समानता ये कि दोनों नारी जाति का गौरव है। आपने सोशल सेवा के माध्यम से एक पहचान बनाई है। और अभी जैसा हमें प्रिया सिंह जी बता रही थी कि कुछ ही दिन पहले अमृता चौधरी जी मुझसे मिली और मैंने कहा कि आप लड़कियों के लिए कुछ कीजिए, आप सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती हैं और करेंगे। हम 5-7 दिन साथ रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो बदलाव मैंने अमृता चौधरी जी में देखा है मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं जानना चाहूँगा वो कौन से बदलाव है जो आपने प्रिया सिंह जी से प्रेरणा लेकर करे हैं। पहले तो एशियन चैनल का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बस प्रिया जी को देख के मुझे लगा कि सुजानगढ़ की बालिकाओं में भी ऐसी बहुत सारी जो आशा और उम्मीद है, वो भी बहुत सारी बालिकाएं आप आगे आ सकती है। अभी जैसे आपने देखा कि जो पालोट टीम है उन्होंने इतना शानदार और जानदार तरीके से उन्होंने खेला था। तो ऐसे समय समय पे अगर इस तरह के आयोजन अगर होते हैं तो निश्चित तौर पे लड़कियां हैं जो आगे जाएंगे, ना कि जो अखबार का जब पहला पन्ना पलटते हैं तो हर दिन जो दिल दहलाने वाली जो घटनाएं होती है वो कम कैसे की जा सकती है। क्योंकि प्रिया जी का आपने देखा होगा कि लगातार इनका प्रयास रहता है कि ये जो इस तरह की घटनाएं इन पे अंकुश कैसे लगे, ये जो घटनाएं हैं वो कम कैसे हो। तो प्रिया जी ने जो प्रेरणा जो मुझे दी उससे मैंने प्रिया जी का जो एक कहा था वो संदेश एक वापस प्रिया जी तक देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन मैंने मुकेश से निवेदन किया, क्योंकि मुकेश के पास इतना बड़ा ग्राउंड और सारे संसाधन थे। तो ये एक उम्मीद करते हैं कि एक सफल आयोजन होगा और पूरा देश इस कार्यक्रम को देखेगा। और प्रिया जी आज हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए हैं, तो निश्चित तौर पे जो यहाँ के क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे पड़ोसी जो डूंगरगढ़ है वहाँ से प्रिया जी बिलोंग करती है। और प्रिया जी एक जो ये तो एक प्रिया जी ने जो क्षेत्र चुना था वो तो क्षेत्र ही एक अलग है, बॉडी बिल्डर। क्योंकि निश्चित तौर पे जो बॉडी बिल्डर है वो एक पुरुषों के लिए माना जाता है, लेकिन अभी प्रिया जी ने एक डेमो भी देके आपको बताया था आपके चैनल पे और पूरे देश का गौरव प्रिया जी ने बढ़ाया था। तो मैं प्रिया जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकारा और हमारे यहाँ की हमारे बच्चे और बच्चियों को आपने हौसला अफजाई करने के लिए आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी इस एक चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश को आप दिखाओगे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं लगातार पिछले 1.5 दशक से यहाँ सुजानगढ़ में महिला विकास के लिए काम कर रही हूँ और मेरा तकरीबन 2.5 दशक से मैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर मैंने वीमेन डेवलपमेंट को लेकर मैंने काम किया। और निश्चित तौर पे मेरा ये रहता है कि महिलाएं और बालिकाएं कैसे आगे आ सके, उनको एक बराबरी का दर्जा कैसे मिल सके, वो डिसीजन मेकर घर में कैसे बन सके, उनकी इनकम कैसे बढ़ सके। क्योंकि ऐसे डिसीजन मेकर नहीं बनती है, बातें करने से कहीं डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मैं महिलाओं के खास तौर से इनकम पे मैं काम करती हूँ। और आपको तो पता ही है कि हमारी एक दिशा शेखावटी महिला एवं बालिका विकास संस्थान है जिसके अंदर हम लोग रोजगार देने के लिए काम करते हैं। और हम लोग खास तौर से जो प्रिया जी ने ये पहन रखा है, जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े हम सफ़ेद कपड़ा अलग अलग स्टेट से हम लाते हैं। हम लोग बंगाल, उड़ीसा, बिहार, चांपा, छत्तीसगढ़ वहाँ से कपड़ा रो खरीद के और पूरा फिनिश गुड यहाँ से तैयार करते हैं। और यहाँ के बने हुए कपड़े जो है वो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ब्रांड है जिसके अंदर फैब इंडिया, नल्ली सिल्क, जरी सिल्क, ये सारे ब्रांड में यहाँ सुजानगढ़ की महिलाओं के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पे जाते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस पे फैब इंडिया के जहाँ पे स्टोर है वहाँ पे सब जगह अपने यहाँ की महिलाओं का बनाया हुआ सिल्क का स्टॉल अवेलेबल रहता है। आप जब भी सुजानगढ़ के कोई वासिंदे हैं तो सिबोरी का स्टॉल फैब इंडिया के स्टोर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा। इसके अलावा हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया भट्ट ने वो गाना गाते हैं, मैं तेनू समझावा ना तेरे बिना लगदा जी, वो भी अपने यहाँ सुजानगढ़ की महिलाओं का बनाया हुआ है। और इस काम के माध्यम से हम लोगों ने भी 2014 के अंदर एक्सीलेंस अवार्ड जो वर्ल्ड के 47 लोगों को मिला था कुवैत के अंदर, उसमें हमारी संस्थान को वो गौरव प्राप्त होने का मौका मिला था। उसके बाद में 2019 में कला निधि अवार्ड मिला, 2020 के अंदर कमला अवार्ड मिला था, 2022 अप्रैल के अंदर कोटियार शो के 11वें एडिशन का बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला था। फिर पिछले साल अक्टूबर के अंदर राजस्थान फैशन सीजन 0.6 सीजन का
बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला था। दोस्तों, मैं इस समय आपको कृष्णा एकेडमिक स्टेडियम का नज़ारा दिखा रहा हूं, जहां पर आज एक बहुत खूबसूरत कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों को भाग लेने का अवसर दिया गया है। और बड़ी बात यह कि लड़कियों को निःशुल्क एंट्री दी गई है, जबकि प्राइज मनी दोनों वर्ग के लिए बराबर रखी गई है। और उद्घाटन समारोह में अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे एडवोकेट बनवारी बिजानिया जी से, जो कि ये सारे लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं है कि हाल ही में जो एक संघर्ष हुआ था जिले के लिए, उसमें इन सब लोगों का योगदान रहा। एक और जाट महासभा के बड़े अधिकारी के रूप में धर्मेंद्र किलका जी भी मौजूद है। तो बनवारी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मुकेश गोदारा जी ने इतना अच्छा एक आयोजन किया है और हमारे लोकप्रिय खेल कबड्डी का, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट कम होने लगे हैं, क्रिकेट ज़्यादा लोकप्रिय रहा। देखिए, ये जो कृष्णा डिफेंस एकेडमी है, ये मुकेश कुमार जी गोदारे के द्वारा शानदार रूप से ये जो जगह है वो वाकई में डिफेंस एकेडमी के लायक जगह है, शांत जगह है। और यहाँ हर प्रकार के कंपटीशन की तरफ तैयारियाँ करवाई जाती है। उसमें ये जो कबड्डी का टूर्नामेंट है, इसमें 16 टीमें बच्चियों की है और 32 टीमें बच्चों की है। इस तरह की ये 16 टीमों में बच्चों का भाग लेना अपने आप में बच्चों को बढ़ावा देना है। और ये वाकई में, मैं तो जब बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं भी कबड्डी का खिलाड़ी रह चुका हूँ, इसीलिए मेरा भी इस ग्राउंड को देखते ही जी करने लगा कि एक मैच हो ही जाए। मगर इनके द्वारा जो ये बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे को आके, और ये सादुलपुर में जैसे अभी आप जानते हो कि खेल के मामले में अपने तहसील से ज़्यादा आगे, अब तो मैं कह रहा हूँ अपना सुजानगढ़ जिला बन गया है। इस जिले में तो खेल की प्रतिभाओं को इतनी बढ़ानी चाहिए, जैसे मुकेश कुमार जी ने कृष्णा डिफेंस एकेडमी के नाम से काफ़ी प्रोत्साहन दिया है, उसी तरह ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ बढ़ता ही रहना चाहिए अपना सुजानगढ़ जिला। बिल्कुल, बनवारी जी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, कबड्डी नहीं, बास्केटबॉल सहित अनेक खेलों में युवावस्था में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, आज भी खेल सकते हैं, अभी भी फिटनेस बहुत शानदार है। और कांग्रेस के नेता और जाट ने महासभा के बड़े अधिकारी धर्मेंद्र किलका जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुकेश जी को धन्यवाद देता हूं कि इस सुजानगढ़ जिले में ये पहला कृष्णा ग्रुप एकेडमी है, वो पहली एकेडमी है जो यहाँ तैयार हुई है। और ये काफ़ी बार यहाँ बुलाते हैं, काफ़ी कंपटीशन करवाते हैं। इन्होंने पिछले साल भी यहाँ पे दौड़ करवाई थी, जो एक राज्य स्तर की दौड़ थी, उसमें मैं भी आया था और देखा था। और यहाँ पे इन्होंने जो आर्मी के लिए तैयारियां हैं, ये ग्राउंड बना रखा है, यहाँ पे आर्मी की भी तैयारी करवा रहे थे, यहाँ कोच रख रखा था। और कम से कम 10-11 बच्चियाँ और 50 बच्चे के समथिंग थे। तो ये बहुत अच्छा काम है इनका, और ये एक होना भी चाहिए। आज युवाओं में खेल का एक बहुत बड़ा क्रेज़ बन रहा है, ये मोबाइल से हटके, और इन्होंने ये काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने खेल के लिए लोग खिलाड़ियों को प्रेरित किया है, बच्चों को किया है, बच्चियों को किया है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे जो ग्रुप या एकेडमी चलाते हैं, इनको अपने को सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, अपनी तरफ से इनकी जो मदद हो वो मदद करनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में एक खेल कोटे से काफ़ी बच्चे वो अधिकारी भी बन रहे हैं, सर्विस भी लग रहे हैं। हमारे जैसे सुजानगढ़ में एक बेटी है, वो अभी सब इंस्पेक्टर बनी है। इनके अलावा एक हमारी यहीं की खेल कोटे से वो सचिवालय में लगी है। एक यहीं की एक गुड़िया है, वो अभी तैयारी कर रही है, वो कांस्य पदक जीत के आई है, हो सकता है वो अब की बार गोल्ड ले आए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं इनको, मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये आगे से आगे करते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही है। कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा था, वो भी इन्होंने याद दिला दी है। यहाँ पर उन्होंने एक दौड़ का आयोजन किया, आर्मी की तैयारी युवाओं को करवा रहे हैं। और साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, संघर्ष करके एक जज्बा है मन में कि खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। तो ऐसे युवा मुकेश जी को हम सैल्यूट करते हैं। रुलानी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का कार्य मुकेश जी कर रहे हैं? देखो, मुकेश जी एक किसान परिवार में जन्म लेकर के इन्होंने जो बड़े बड़े उद्योगपति जो ऐसे स्टंट लगाते हैं और अपना एक वो इनकम का सोर्स बनाते हैं, बल्कि मुकेश जी ने किसान परिवार में जन्म लेकर के, जो किसान परिवार से खिलाड़ी खेलने वाले वो सब किसान और मजदूर के घर से आते हैं। और इन्होंने ऐसा सोचा कि किसान और मजदूर के बच्चे हैं, वो खेल के माध्यम से आगे बढ़े। और खेल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें योग करने की जरूरत नहीं है। खेल ऑटोमेटिक एक ऐसा योग है जिसमें शरीर के सारे अंगों की ऑटोमेटिक कसरत होती है। इसी और जो यहाँ के खेल से इतने बलशाली और मजबूत हो जाते हैं कि आदमी का शरीर है वो रबड़ की तरह लचीला हो जाता है, जब अगर तोड़ना भी चाहे तो वो। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई को कि आपने
सुजानगढ़ जैसे इस क्षेत्र के अंदर ऐसी ये कृष्णा एकेडमी बनाई है जिससे यहाँ का क्षेत्र के जो खिलाड़ी है, बच्चे हैं, उनका विकास होगा और आने वाले समय में सुजानगढ़ का नाम भी रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन्होंने बुला करके हम लोगों को भी यहाँ जो मान और सम्मान दिया। पिछले दिनों यहाँ क्रिकेट का आयोजन चल रहा था, है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। और मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जो मैं इनको धन्यवाद के प्रति क्या क्या कहूँ कि धन्यवाद, ये आगे इस तरह से बढ़ते रहें। बिल्कुल सही है, किसान का बेटा है और निश्चित रूप से जिस तरह का कार्य करे, क्योंकि बहुत पैसा नहीं है लेकिन एक जज्बा है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे युवाओं को, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, और गवर्नमेंट को भी इस तरह का कोई योजना बनाकर जो लोग युवाओं को आगे लाते हैं, क्यों युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार के पास है। तो मुकेश गोदारा वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रामकुमार जी एडवोकेट, आपसे भी एक कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छा आयोजन आज मुकेश गोदारा जी कृष्णा ग्रुप के द्वारा हो रहा है। शानदार आयोजन है ये कृष्णा डिफेंस एकेडमी द्वारा जो भगत सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन यहाँ रखा गया, वास्तव में ये काबिल तारीफ है। मुकेश जी वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि इस तरीके के जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, इससे क्या है कि ये जो प्रतिभाएं हैं वो निकल करके सामने आती हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज क्या है, पूरे विश्व के अंदर खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डिफेंस एकेडमी ने ये जो प्रतियोगिता रखी है वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे क्या है कि बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल, खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे सीधे आपको नौकरी मिलती है। अभी धर्मेंद्र जी बहुत सारे उदाहरण हमें बताए थे जिसमें वास्तव में सुजानगढ़ की लड़कियां हैं वो आगे बढ़ी हैं, और उन्होंने श्वेता दूधवाल की बात करें, कसनार की बात करें, 2 लड़कियां जो सीधी एसआई बनी थी, खेल कोटे से बनी थी, और हाल में भी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है। तो वास्तव में अगर खेल में प्रोत्साहन मिले, अच्छा मैदान मिले, तो प्रोत्साहन भी मुकेश गोदारा कर रहे हैं, अच्छा मैदान भी उपलब्ध करवा रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का सहयोग हम सबको करना चाहिए, और अब यहाँ पर टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा। ये था सुजानगढ़ के कृष्णा क्रिकेट स्टेडियम यानी कृष्णा डिफेंस एकेडमी से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। अतिथियों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य आकर्षण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर अमृता चौधरी, बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उसके बाद में उद्घाटन मुकाबला जो हुआ वो पालोट और चारिया के बीच खेला गया, यानी डीडवाना सुजानगढ़ जिले के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें एक तरफा मुकाबले में पालोट की टीम ने 53 के मुकाबले 8 अंकों से यानी 45 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज करके अगले दौर में प्रवेश किया। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।